हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। क्लास 10th की एक्सरसाइज है 10.2 जो है सर्कल चैप्टर से। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। होप आप सभी वीडियो को अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे इन क्वेश्चन 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। हमको फर्स्ट से लेकर थर्ड क्वेश्चन तक ऑप्शंस गिवन है, तो इनका हमको जस्टिफिकेशन देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे गिवन है एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर हमने लिया है यहाँ पे ओ लिया है। अब इस ओ जो सेंटर है यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे इसने लिया एक टेंजेंट लिए जो एक बाहर वाले पॉइंट क्यू से है। क्यू से लेके यहाँ तक एक टेंजेंट गिवन है जिसको हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं क्यू। इस क्यू पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये सर्कल को टच हो रही है तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ दे रखी है वो हमको 24 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और इस सेंटर से सेंटर ओ से जो इस क्यू की डिस्टेंस है ये गिवन हमको 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हम लेट कर लेंगे P, जहाँ पे रेडियस एंड जो टेंजेंट दोनों जो मीट कर रही है ये पॉइंट हो जाएगा P। तो यहाँ से करते हैं इसका जस्टिफिकेशन स्टार्ट। यहाँ से करेंगे हम सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट इसको। तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट जो गिवन है उसको लिखते हैं हम। गिवन में हम फर्स्ट लिखेंगे PQ, टेंजेंट PQ की लेंथ ये गिवन हमको 24 सेंटीमीटर। और यहाँ से O से लेके Q तक ये वाली जो लेंथ दे रखी है ये दे रखी है हमको OQ इक्वल्स टू दे रखा है 25 सेंटीमीटर के इक्वल। अब यहाँ पे हम देखें रेडियस जो है ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम लेंगे OP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। इट मींस क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा OPQ ये होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल OPQ ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। इट मींस हमारा जो पूरा ट्राइंगल OPQ है एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस हम अप्लाई कर सकते हैं और PO की लेंथ हम फाइंड आउट कर लेंगे जो है रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम लेते हैं इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल लिखते हैं हम यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ। OPQ के अंदर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो होती है इसका हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमको हाइपोटेनस दे रखा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है यहाँ पे जो रेडियस है इस एंगल के साथ में जो बन रही है इसको ले लेते हैं बेस। तो यहाँ पे अगर हमको OP फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर से PQ फाइंड आउट कर देंगे हम। ये बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी, और ये वाला इसका बेस या परपेंडिकुलर होगा। तो अगर जब भी हमको बेस या परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेनस से हम एक साइड माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमको यहाँ PO फाइंड आउट करना है PO का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा हाइपोटेनस OQ के स्क्वायर से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे PQ का स्क्वायर। यहाँ पे आगे देखते हैं हम इसको, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो PO का स्क्वायर इक्वल्स टू PO रहेगा और इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर। यहाँ O से लेके Q तक की जो लेंथ है वो 25 है, तो यहाँ करेंगे 25 स्क्वायर माइनस आगे माइनस PQ स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर है यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24 स्क्वायर। अब PO स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625 माइनस 24 का स्क्वायर जो होता है 576। तो यहाँ से हम 625 से 576 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू इक्वल आएगी, आप 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ पे 11 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ आएगा 4 और आगे 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो PO स्क्वायर इक्वल्स टू आया हमारे पास में वैल्यू 49 के इक्वल। तो अगर PO हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ निकाल लेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 49। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो हमारे पास PO की जो लेंथ आएगी PO इक्वल्स टू, सिंपली हम राइट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 49 होता है प्लस माइनस 7। या तो हमारी जो लेंथ है नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव होगी, बट यहाँ पे हम नेगेटिव लेंथ लेंगे नहीं क्योंकि जो रेडियस है पॉजिटिव होगी। तो PO की लेंथ आ जाएगी हमारे पास में
7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे द रेडियस ऑफ सर्कल, ये आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। ये वाला हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट ऑफ टू ए सर्कल। यहाँ पे हमको गिवन है ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है। इनके जो नाम दे रखे हैं हमको, वो एक तो टेंजेंट का नाम है टी पी और दूसरी वाली टेंजेंट जो है वो टी क्यू। ये हमको टू टेंजेंट है वो गिवन है। टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, और जो सर्कल का सेंटर है वो गिवन है हमको ओ। आगे कंडीशन है सो दैट एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू दे रखा है 110 डिग्री। यहाँ पे पी ओ क्यू जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये हमको गिवन है 110 डिग्री। देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू, हमको फाइंड आउट करना है पी टी क्यू, ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ से स्टार्ट। हमारे पास में जो गिवन में है वो हम फर्स्ट राइट करते हैं। गिवन में हमारे पास में टीपी एंड टीक्यू है जो परपेंडिकुलर, ये जो टेंजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास फर्स्ट जो एंगल गिवन है यहाँ पे वो है पी ओ क्यू, ये गिवन है 110 डिग्री का। और आगे जो कंडीशन है यहाँ पे जो ओपी है इस सर्कल की रेडियस है और ओक्यू भी एक सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ पे पीटी एक टेंजेंट है और टीक्यू भी एक टेंजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर पीटी एंड टीक्यू अगर टेंजेंट है तो यहाँ पे होगी रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन ओपी परपेंडिकुलर एट पीटी एंड ओक्यू जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर होगी टी क्यू के ऊपर। ये दोनों टेंजेंट के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा टी पी ओ बनेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल टी पी ओ, ये इक्वल होगा एंगल टी पी ओ, ये वाला जो एंगल इक्वल होगा ये इक्वल होगा टी क्यू ओके, एंगल टी क्यू ओके। और जो दोनों एंगल बनेंगे बनेंगे 90 डिग्री के। ये हमने थ्योरम फर्स्ट के अंदर प्रूव किया था। अब लेते हैं आगे इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को। हमारे पास में जो पी टी क्यू ओ जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसमें लेते हैं हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे हम इसको नाम देंगे ओ पी टी क्यू, ओ पी टी क्यू। ये पूरा क्वाड्रिलेटरल लेंगे हम जिसकी 4 साइड है। तो यहाँ पे हम एंगल लेते हैं सेपरेटली, यहाँ पे एक एंगल लेते हैं ओ पी टी, यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल ओ पी टी। ये जो ओ पी टी एंगल है और प्लस में आगे लेते हैं हम, एक तो ओ पी टी लिया, आगे लेंगे हम पी टी क्यू, आगे लिखते हैं हम पी टी क्यू। और प्लस में आगे हम ले लेते हैं टी क्यू ओ, आगे एंगल लेंगे हम टी क्यू ओ। और प्लस में ये ले लेंगे हम क्यू ओ पी, आगे ले लेंगे क्यू ओ पी। अब इन सभी का जो सम होगा ये होगा 360 के इक्वल। क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम होता है 360 डिग्री। यहाँ पे हम इसका रीजन लिख देंगे एंगल ऑफ ये सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आगे यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे ओ पी टी। हमारे पास में ओपीटी है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री। और प्लस में पीटीओ, पीटीओ हमको फाइंड आउट करना है तो पीटीओ की जगह हम रखेंगे पीटीओ, पीटीओ। और प्लस के अंदर एंगल टी क्यू ओ, टी क्यू ओ ये भी एक 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री। और प्लस के अंदर क्यू ओ पी हमको गिवन है 110, तो यहाँ क्यू ओ पी की जगह लिखेंगे 110, इक्वल्स टू आ जाएगा 360 के। अब यहाँ सभी एंगल्स का हम करेंगे सम। अगर हम सभी एंगल का सम करते हैं 90 और 90 180 हो जाएगा। 180 के अंदर अगर 110 ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 290 के इक्वल। तो यहाँ पे एक तो एंगल बचेगा पी टी ओ और इन सभी वैल्यू का सम हो जाएगा 290 और इक्वल में आ जाएगा 360। अब यहाँ पे 290 जो है प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल पी टी ओ इक्वल्स टू आ जाएगा 360 और माइनस में 290।
तो यहाँ पे एंगल पी टी ओ इक्वल्स टू आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस करते हैं तो हमारे पास में 0 - 0 0 आ जाएगा। यहाँ 16 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7। तो पी टी ओ जो एंगल आएगा वो आएगा 70 डिग्री के इक्वल। तो हमारा जो 70 डिग्री है ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे हम राइट कर देंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा हमारा इसका सिंपली आंसर। नेक्स्ट लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री देन एंगल पी ओ इज इक्वल्स टू। यहाँ पे हमारे पास में गिवन है पी ए एंड पी बी। यहाँ पे हम लिखेंगे एक तो हमारे पास में पी ए होगी, पी से लेके ए तक टेंजेंट होगी, और एक गिवन हमको पी से लेके बी तक, पी बी हमको गिवन है। टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, और जो सर्कल का जो सेंटर है ये ओ है। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। दोनों जो टेंजेंट है इस सर्कल के साथ जो एंगल बना रही है 80 डिग्री का। यहाँ पे एंगल जो पूरा ए पी बी बनेगा ये बनेगा 80 डिग्री का। तो यहाँ पे हम फर्स्ट गिवन कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में फर्स्ट हम देखें हमारे पास जो एंगल 80 डिग्री दे रखा है इसको हम ए पी बी या फिर बी पी ए नाम दे देंगे। तो हम इसको लिख देंगे बी पी ए। ये जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है हमको 80 डिग्री का। और आगे यहाँ पे ओ ए जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर है ए पी टेंजेंट के ऊपर। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और ओ बी जो है इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है तो बी पी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ओ बी पी ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम एंगल ले लेंगे ओ पी ओ ए पी या फिर पी ए ओ। यहाँ पे हम लिख देंगे पी ए ओ। पी ए जो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा पी बी ओ के, इक्वल्स टू में हम लिख देंगे पी बी ओ। दोनों जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे इसका रीजन क्या होगा, ये दोनों एंगल है वो 90 डिग्री के होंगे। इसका रीजन होगा कि ओ ए जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर है ऑन पी ए पे, और जो सेकंड केस है यहाँ पे ओ बी जो रेडियस है, ओ बी जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर है पी बी के ऊपर। अब यहाँ पे करेंगे हम इन सभी एंगल सम प्रॉपर्टी से सभी का सम करेंगे। और इससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए ओ पी और जो बी ओ पी ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे दो ट्राइंगल, इनको करेंगे हम कॉन्ग्रेंट। तो अगर इनको हम कॉन्ग्रेंट करते हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, एक तो हम ले लेते हैं पी ए ओ फ्रॉम ट्राइंगल पी ए ओ, एंड दूसरी वाला ट्राइंगल लेते हैं पी बी ओ, ट्राइंगल पी बी ओ। दोनों को अगर कॉन्ग्रेंट करेंगे तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये दोनों एंगल हम यहाँ पे इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं पी ए, यहाँ से पी से लेके ए तक ये इक्वल होगी पी बी के, पी ए इक्वल्स टू पी बी। इसका रीजन क्या होगा, ये होगा टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से ये जो टेंजेंट है इनकी लेंथ होगी इक्वल। और यहाँ पे हम ले लेंगे नेक्स्ट कंडीशन, ओ पी है, दोनों के अंदर कॉमन है, यहाँ भी पी ओ है और यहाँ भी पी ओ है, तो पी ओ इक्वल्स टू हो जाएगी पी ओ के इक्वल। ये कंडीशन हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन। और आगे हम यहाँ पे ले सकते हैं ओ पी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ओ बी के, क्योंकि ये जो दोनों जो है ये रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये वाली कंडीशन भी ले सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे ओ ए पी जो एंगल है ये इक्वल है ओ बी पी के, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर बनेगा ओ ए पी और इसमें बनेगा ओ बी पी। तो यहाँ पे एंगल ले लेते हैं हम ओ ए पी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी पी के, बोथ 90 डिग्री। यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे बोथ 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमने तीन चीजें अगर इसमें इक्वल कर ली तो दोनों जो ट्राइंगल होंगे एक दूसरे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्राइंगल पी ए ओ ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल पी बी ओ के। इसके अंदर जो रूल लगा है वो लगा है भाई, हमने दो साइडें लिए और एक एंगल लिया है, तो भाई एस ए एस, साइड एंगल एंड साइड। हम यहाँ पे कॉमन साइड एस एस से अब इसको दोनों को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे एक दो साइडें और एक एंगल लिया है। तो यहाँ पे इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, यहाँ पे ए ओ पी जो होगा यहाँ पे हम लिखेंगे ए ओ पी,
एंगल ए ओ पी, ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ए ओ पी लिया तो यहाँ ले लेंगे बी ओ पी के, बी ओ पी के, यहाँ पे ए ओ पी ये एंगल हो जाएगा बी ओ पी के इक्वल। अब लेते हैं हम इसका रीजन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लेंगे ये क्वाड्रिलेटरल की सम एंगल प्रॉपर्टी, सभी एंगल का करेंगे सम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पे लेते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के अंदर इसका जो नाम देंगे हम देंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इसको बी पी ए ओ। इस क्वाड्रिलेटरल का हम नाम देते हैं बी पी ए ओ। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम लेते हैं, यहाँ पे एंगल लेते हैं, फर्स्ट हम एंगल लेते हैं ओ बी पी, ओ बी पी प्लस एक हमने लिया ओ बी पी, नेक्स्ट लेंगे हम बी पी ए, ये वाला बी पी ए, नेक्स्ट ले लेंगे हम यहाँ पे पी ए ओ, प्लस में लिख देंगे पी ए ओ, और आगे हम ले लेंगे पूरा एंगल ए ओ बी, हम यहाँ पे लिख देंगे ए ओ बी। इन सभी का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल में होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पे सभी की सेपरेटली वैल्यू पुट करेंगे। ओ बी पी, ओ बी पी हमारा जो है हमने स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे लिया था ओ बी पी या फिर पी बी ओ, ये है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम रख देंगे 90 डिग्री, और प्लस में बी पी ए, बी पी यहाँ पे हमको गिवन है 80 डिग्री, तो यहाँ पे हम रख देंगे 80 डिग्री, और प्लस के अंदर पी ए ओ, पी ए ओ ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे रख देंगे 90 डिग्री, और प्लस में ए ओ बी, ए ओ बी जो एंगल है ए ओ बी, ये दो एंगल से मिलकर बन रहा है। एक तो एंगल है इसमें पी ओ ए और एक एंगल है इसमें पी ओ बी। यहाँ पे हमने जो सीपीसी से इक्वल किया है ए ओ पी और एक है बी ओ पी, तो यहाँ पे हम इन दोनों को इस एंगल ए ओ बी की जगह रख देंगे। तो यहाँ पे एक तो हो जाएगा ए ओ पी और प्लस में एक हो जाएगा बी ओ पी, तो हम ए ओ पी की जगह दोनों जो इक्वल है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं ए ओ पी ले सकते हैं, बी ओ पी की जगह हम ले सकते हैं ए ओ पी। रीजन क्या है, क्योंकि हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया है, तो यहाँ पे ए ओ पी प्लस में ए ओ पी हो जाएगा, बी ओ पी की जगह हमने ए ओ पी ले लिया है, इक्वल्स टू आ जाएगा 360 डिग्री के इक्वल। और यहाँ पे इसकी जो हमने यहाँ पे इक्वल लिया है ये हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने जो लिया है ये इक्वेशन फर्स्ट से लिया है। अब यहाँ पे देखो 90 80 इन सभी को ऐड करते हैं, 90 हो जाएगा 180, 180 के अंदर अगर 80 ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 260 के इक्वल, और प्लस के अंदर यहाँ अगर एओपी में एओपी ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 2 टाइम ऑफ एंगल एओपी, और इक्वल में आ जाएगा 360 डिग्री, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे 260 प्लस में उधर जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2AOP इक्वल्स टू आ जाएगा 360, और 260 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस। तो अगर 360 से 260 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 100 के इक्वल। तो यहाँ पे एंगल AOP 2 टाइम ऑफ एंगल AOP इक्वल्स टू आ गया 100 डिग्री के। अगर हम यहाँ से AOP निकालना चाहें AOP तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो इसके 100 के डिवाइड में आ जाएगा ये वाला 2। तो 100 में अगर 2 का डिवाइड देंगे तो इक्वल होगा 50 डिग्री के। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल AOP आएगा ये आएगा 50 डिग्री के इक्वल। इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हमारा इस कंडीशन के अंदर ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे लेते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। यहाँ पे हमने एक लिया सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O से हमने इस सर्कल के ऊपर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी है और एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करी है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले टेंजेंट को हम नाम दे देंगे PA और सेकंड वाले टेंजेंट को नाम दे देंगे, यहाँ पे इसको नाम देते हैं PQ। अब ये दोनों PA पैरेलल टू PQ ये हमको प्रूव करना है। हम यहाँ पे गिवन के अंदर लिखेंगे एक जो सर्कल है और जो उसकी टेंजेंट है यहाँ पे इसकी हम ले लेंगे सेंटर O। तो हमारी यहाँ पे ये जो वाली कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे हमने PA लिया है और यहाँ पे हमने PQ लिया है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे XY। XY जो हो जाएगा डायमीटर ऑफ
सर्कल हो जाएगा, अक्स हो जाएगी इसकी रेडियस और ओ वाई भी हो जाएगी इसकी रेडियस। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे एक एंगल बनेगा यहाँ पे जो होगा 90 डिग्री का, इसको ले लेंगे हम एंगल 1 नाम दे देंगे, और यहाँ पे हम ले लेंगे एंगल 2। यहाँ भी जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हम गिवन के अंदर कंडीशन लिखेंगे, जो OX है ये परपेंडिकुलर है PA के ऊपर, एंड जो OY है रेडियस जो है ये इस टेंजेंट PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एट PQ। इट मीन्स जो दोनों एंगल बनेंगे यहाँ पे हमारे पास में, ये जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री होगा, और इसके यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे OY अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी एंगल 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको जो प्रूव वाली कंडीशन करनी है, हमको टू प्रूव में हमको करना है इन दोनों टेंजेंट को PA को पैरेलल करना है PQ के, ये हमको इसमें प्रूव करना है। तो यहां से हम लिखते हैं इसका प्रूफ, स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के अंदर हम लेंगे लेट एंगल 1 और एक लेट कर लेंगे एंगल 2। तो एंगल 1 जो होगा ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। इसका रीजन क्या होगा, OX जो है वो PA के ऊपर परपेंडिकुलर है, OX जो है वो PA के ऊपर पूरे टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो एंगल 1 हो जाएगा इस कंडीशन में 90 डिग्री। हम यहाँ पे रीजन भी लिख देते हैं इसका, OX है परपेंडिकुलर ऑन PA। और नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं हम यहाँ पे एंगल 2 की, एंगल 2 आल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन भी क्या होगा, इसका रीजन होगा OY परपेंडिकुलर एट PQ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे OY इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। इट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 ये हो जाती है हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाती है हमारी इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या देखें हम कि इनका जो RHS पार्ट है वो इक्वल है। तो अगर इनका RHS पार्ट इक्वल है तो हम इनको इक्विलेट कर सकते हैं। इनका LHS पार्ट है एंगल 1 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमने देखा कि एंगल 1 जो सेकंड एंगल के इक्वल है, और एक्स वाई जो है ये बिटवीन टू लाइंस के बीच में आ रही है। तो यहाँ पे हम सिंपली इसका रीजन राइट कर सकते हैं कि जो एंगल 1 और जो एंगल 2 है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट एंगल। एंगल 1 और जो 2 होंगे ये अल्टरनेट एंगल होंगे। और जो अल्टरनेट एंगल होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, जब भी कोई टू लाइन हमको गिवन है अगर उनके अल्टरनेट एंगल इक्वल है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट एंगल। बोथ रीजन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 1 और अगर एंगल 2 इक्वल है तो दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, और अगर दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे तो यहाँ एक्स वाई जो होगी वो होगी ट्रांसवर्सल। एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल। एक्स वाई जो लाइन होगी ये ट्रांसवर्सल होगी, ट्रांसवर्सल ऑफ PA एंड PQ की। इस PA और PQ लाइन की एक्स वाई जो होगी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो इसका अल्टरनेट एंगल एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के। इट मींस हमारी जो PA और जो PQ टेंजेंट है दोनों इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये सॉरी इक्वल नहीं पैरेलल होगी, PA पैरेलल्स टू PQ। जब भी हमको टू लाइंस के बीच में अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल मिलते हैं, दो एंगल ट्रांसवर्सल के, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला, अगर दोनों एंगल इक्वल मिलते हैं तो उनकी उस ट्रांसवर्सल को ज्वाइन करने वाली जो लाइनें होती है दोनों लाइनें पैरेलल होती है। तो PA पैरेलल हो जाएगी PQ के। ये हमको इसके अंदर सिंपली प्रूव करना था, हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड PA पैरेलल टू PQ। नेक्स्ट लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू टेंजेंट टू ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर। हमको ये प्रूव करना है कि हमारे पास में अगर वो एक सेंटर है और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ले लेते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं ए। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हम नाम दे देंगे ए, और ये जो PQ जो हो जाएगी P से लेके Q तक ये हो जाएगी टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो यहाँ हमको प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर, यहाँ जो परपेंडिकुलर बन रहा है टू द टेंजेंट ए सर्कल, इस टेंजेंट के ऊपर इस सर्कल के अंदर पास थ्रू द सेंटर, इसके सेंटर से पास होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे गिवन में लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट। यहाँ पे गिवन में हम लिखेंगे, गिवन में हमारे पास में क्या है कि ए जो है ये सर्कल हुज सेंटर O है,
ये ए जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और पी क्यू जो है इसकी टेंजेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू इज टेंजेंट ऑफ सर्कल। पी क्यू इज टेंजेंट ऑफ सर्कल। पी क्यू जो है ये सर्कल की टेंजेंट है और कंडीशन है हमारे पास में ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो ओ ए हो जाएगी इसकी रेडियस। ओ ए इज रेडियस ऑफ सर्कल। ओ ए जो होगी वो रेडियस ऑफ सर्कल होगी। अब यहां पे हमको जो प्रूव करना है, टू प्रूव में हम लिखेंगे, टू प्रूव में हमको करना है द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू टेंजेंट टू ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर। तो यहां पे हम लिखेंगे द परपेंडिकुलर ड्रॉ। यहां पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द टेंजेंट के ऊपर, ऑन द टेंजेंट। अगर हम टेंजेंट के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लेते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं टेंजेंट के ऊपर, तो वो जो पास करता है सर्कल के सेंटर से। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पास थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर, सेंटर से वो पॉइंट है वो पास होता है, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे, ओ को ए से ज्वाइन कर देंगे और पी क्यू यहाँ पे ले लेंगे हम टेंजेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन ओ ए। ओ ए को कर देंगे, ओ को हम कर देंगे ए से ज्वाइन। अगर यहाँ पे हम देखें फिर ओ ए जो है प्रूफ में हम यहाँ पे लेते हैं, ओ ए जो है वो सर्कल की रेडियस है, तो ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर होगी पी क्यू के ऊपर। अगर ओ ए पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा ओ ए पी और एक एंगल बनेगा ओ ए क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ ए पी। ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री एंड एक एंगल बनेगा यहाँ पे ओ ए क्यू, ओ ए क्यू। ये एंगल भी बनेगा हमारा 90 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, ओ ए जो रेडियस है परपेंडिकुलर है पी क्यू टेंजेंट के ऊपर, तो हमारे जो दोनों एंगल बनेंगे ओ ए पी भी 90 का बनेगा और ओ ए पी भी 90 का बनेगा और ओ ए क्यू भी 90 डिग्री का बनेगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, अगर ये हमारे दोनों एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं तो ये वाली ओ ए जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ ए इज ए स्ट्रेट लाइन, ओ ए इज ए स्ट्रेट लाइन। ओ ए हो जाएगी हमारी इस कंडीशन में एक स्ट्रेट लाइन। अब अगर ओ ए स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इट मींस ये जो लाइन होगी ये पास होगी सर्कल के सेंटर से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अगर रेडियस हमारे पास में ओ ए एक रेडियस है तो रेडियस जो है वो सर्कल से ही पास होती है। तो यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे इसका, द टेंजेंट द परपेंडिकुलर ड्रोन ऑन द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पास थ्रू द सेंटर। ये वाला सेम हम यहाँ पे रीजन लिख देंगे, द परपेंडिकुलर ड्रोन ऑन द टेंजेंट। टेंजेंट के ऊपर अगर हम कोई परपेंडिकुलर वो ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, तो पास होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पास थ्रू द सेंटर, पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। ये हमको सिंपली इसके अंदर प्रूव करना था, तो यहां पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो हमको ध्यान रखना है कि जो इसके अंदर जो कंडीशन काम में आएगी वो आएगी हमारी थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है कि जो ओ ए रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर होती है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम जो ओ ए है
ये ओ ए जो हो जाएगी रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी, तो यहाँ पे हम सिंपली रीजन ये भी ले देंगे कि ओ इज रेडियस ऑफ सर्कल। अगर ये स्ट्रेट लाइन है इट मीन्स ओ ए क्या होगी इसकी सर्कल की रेडियस, ओ ए इज रेडियस ऑफ सर्कल। ये रीजन भी हम इसके अंदर राइट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम इसकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।